बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इब्रार। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2x प्लस cos 2x। ये बेसिकली दो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक sin है, दूसरा cos है। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है। अगर ये x हो तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, अगर y हो विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। मतलब जो वेरिएबल हमारा यूज़ हो रहा है हम उसी के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ देखिए तो पहले हमें ये देखते हैं कि हमें बेसिकली अगर फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसका डिफरेंशिएट करना है तो हमें फॉर्म कौन सी बनानी है, किस फॉर्म के बाद हम ये कह सकेंगे कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले वो फॉर्म देखते हैं। फॉर्म क्या होगी? फॉर्म होगी आपकी डी, बल्कि नहीं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। यहां हमारे पास डेल्टा y है तो क्यों ना इसको y प्लस डेल्टा y कर लें। यहां आ जाएगा आपका साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x इंटू प्लस डेल्टा एक्स हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे अगर आप चेंज लेके आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ चेंज आपका आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमें ये डेल्टा y चाहिए, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। तो डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y। यहाँ प्लस था, यहाँ की माइनस हो गया। अब इसको लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x और माइनस y किसके बराबर है? y बराबर है साइन 2x प्लस कॉस 2x। अब ये माइनस है बाहर, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब हम इसकी पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब हम ये करते हैं कि ये जो साइन वाला पार्ट है ये साइन वाले पार्ट के साथ और जो कॉस वाला पार्ट है वो कॉस वाले पार्ट के साथ कर देते हैं। यहां आ जाएगा आपके पास साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x, उसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस कॉस 2x। अब देखें तो अब ये दो हिस्से हो गए हमारे पास। यही हिस्सा हम अलग सॉल्व करेंगे, यही हिस्सा हम अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें इस पे डिवाइडिंग बाय डेल्टा x भी करना है और इस पे लिमिट अप्लाई भी करनी है। तो अगर हमें लिमिट भी अप्लाई करनी है तो क्यों ना मैं इसकी ये जो डिफरेंस फॉर्म में है, ये तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, क्यों ना मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। अब हम इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे एक, लेकिन वो फार्मूला लगाने से पहले हम पहले वो फार्मूला सीखते हैं, वो फार्मूला जो है वो बनता कैसे। तो कैसे बनता है हम देखते हैं कि अगर आपके पास हो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, इसमें अब हमें साइन वाला चाहिए तो यहां लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और दूसरा होता है इसका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यहां पे भी माइनस आनी है, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से देखें, अच्छा ये मेरा ये फार्मूला लिखने का पर्पस क्या है वो देखें। अगर आपके पास यहाँ प्लस का साइन है
तो आपने क्या किया कि आपने ये पहला पोर्शन जो था ये साइन आ गया, ये क्या आ गया, कॉस आ गया। अगर माइनस है तो सेकंड पोर्शन उठा लें, यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन आ जाएगा। इस तरह फार्मूले में गड़बड़ नहीं होती और आपको ये याद रहता है। तो हमारा जो अभी याद जो यूज़ करना है वो ये वाला फार्मूला होगा। ये हमारा साइन वाला पोर्शन हो गया। अब कॉस वाले पे आ जाते हैं। तो कॉस का फार्मूला होता है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसके भी सेम वैसे ही फार्मूला बना लेते हैं। क्या बनेगा, पहले कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टाइम कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और अगर माइनस वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और इसमें हमें कौन सा चाहिए, इसमें हमें ये वाला चाहिए। देखिए ये मैंने बताया था कि अगर कॉस वाला फार्मूला ओपन करेंगे, अगर क्लास कॉस में आपने यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो पहला पोर्शन उठा लें, अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो सेकंड पोर्शन उठा लें। हमने देखें कि अल्फा प्लस बीटा सब में सेम है, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अल्फा माइनस बीटा 2 सब में सेम है। चेंज कहाँ आ रहा है, यहाँ कॉस कभी कॉस आ रहा है इस जगह पे, कभी साइन आ रहा है। इसकी सीक्वेंस कैसे याद रखनी है, अगर कॉस वाला प्लस हो रहा होगा तो कॉस वाले पोर्शन का जो पहला वाला हिस्सा है ये वाला फार्मूले का कॉस कॉस, तो यहाँ कॉस कॉस लिख दें। और अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो साइन साइन है तो साइन साइन लिख दें। अब आपका ये वाला फार्मूला है ये बन गया और इसका फार्मूला जो है वो आपका ये बन गया। अब हम ये फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखते हैं जी। मैं ये वाला पोर्शन ब्लैक से और ये वाला ब्लू से करूंगा ताकि दोनों आपके जो है वो मिक्स ना हो जाए। तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, इस पे फार्मूला पहले साइन वाले पे लगाते हैं। क्या फार्मूला, 2 टाइम कॉस, ये वाला अल्फा है ये बीटा है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2 जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा, ये कॉस है, आगे क्या आएगा आपका साइन आएगा, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडिंग बाय 2। ये साइन वाला पोर्शन हो गया। अब वो जो प्लस का साइन लगा के ये जो कॉस वाला पोर्शन है ये मैं यहां नीचे कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, -2। अब यहां कॉस है तो पहले क्या लिखा हुआ है, साइन लिखना है, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2 और साथ आ जाएगा आपका साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। ठीक है, ये वाला इसे मैंने इधर बना दिया और ये वाला जो इसका पोर्शन था वो मैंने यहाँ ब्लू से लिख दिया। अब आपका आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां कुछ कट होता है ये कट हो जाता है, यहां आ जाएगा 2 टाइम कॉस 2 और 2 कितना हो गया 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 और यहां आ गया आपके पास साइन 2 डेल्टा x बाय 2 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन आपके पास है ये बनेगा आपके पास -2 और 2 कितना हो गया 4 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 हो गया और इधर हो गया आपका साइन, ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 डेल्टा x बाय 2 हो गया। इसको जरा थोड़ा और सॉल्व करेंगे जब, तो ये बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 कॉस 4x बाय 2 प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 और साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा x हो गया। यहाँ बनेगा नेक्स्ट -2 साइन 4x बाय 2
प्लस डेल्टा 2 डेल्टा एक्स बाय 2 और यहाँ आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अच्छा, इसको जब मजीद हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस 2, नेक्स्ट आ जाएगा साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स और ये बनेगा, चलिए इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स और यहां आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स। अब ये यहां तक आपका हो गया। अब हम करेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, तो यहां हो गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स और यहां आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड होगा क्योंकि ये माइनस का साइन है, इस साइड पे भी क्या होगा, ये डिवाइड होगा, तो यहां हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स और साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स। अब एक बात बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन होता हम एक ही दफ़ा इस पे डिवाइड कर देते, अगर यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन हो तो आपको उस साइन के इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ आपको इधर भी डिवाइड करना पड़ता है और इधर भी है आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फार्मूला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, यहाँ लिमिट हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, यहाँ इस हिस्से पे करेगी, यहाँ इस हिस्से पे करेगी। पहले हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है। तो अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट delta x approach to 0, delta y over delta x is equal to 2 limit delta x approach to 0 cos 2x plus delta x और इस पे हम लिमिट सेपरेट अप्लाई कर देते हैं, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इस हिस्से पे हम लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, जब इस हिस्से पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स और यहां आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, पहले वो फार्मूला देखते हैं। साइन लिमिट डेल्टा, बल्कि यहाँ थीटा के साथ कर लेते हैं, थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन। अच्छा, थीटा जो है वो आपका रेडियन हो। अगर देखें ये वाला जो पोर्शन है आपका इस हिस्से का, ये वाला, और इस हिस्से में से ये वाला, दोनों में सेम चीजें नहीं आ रही। यहां पे भी डेल्टा एक्स है, यहां पे भी डेल्टा एक्स है, लिमिट भी डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 है, इसका आंसर भी 1 आ गया, इसका आंसर भी क्या है आपके पास 1 आ गया। और तो ये बन गया आपके पास इज इक्वल टू 2। अब यहां पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2x प्लस 0, यहां इसका आंसर 1 आया, माइनस 2 साइन 2x प्लस 0 और इस हिस्से का आंसर आपका क्या आया 1 आ गया। ठीक है, ये बन गया आपके पास 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x हो गया। दोनों में से 2 आप कॉमन ले लें, जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, क्योंकि इसको उसी कलर के साथ कर देते हैं, माइनस 2 साइन 2x। दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 2 cos 2x माइनस साइन 2x।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हमने इस हिस्से का डेरिवेटिव लिया, इस हिस्से का भी हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। बेसिकली ये दो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो मैंने यहाँ आके इनके पोर्शन कर दिए, एक मैंने ब्लैक के साथ कर दिया, एक ब्लू के साथ कर दिया, ताकि दोनों में जो बातें हैं वो मिक्स ना हो। अब ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये फार्मूला हमने बेसिकली FSC पार्ट फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में किए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए कहा कि यहाँ यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने अगेन इसको रिपीट कर दिया कि ये हम याद कैसे कर सकते हैं। हम में से जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ ये आती है कि पहले कॉस लिखना है या साइन लिखना है, साइन लिखना है या कॉस लिखना है। असल में हमें फार्मूला याद करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। अगर हमें वो ट्रिक्स मिल जाएँ तो हम इन फार्मूलाज को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, वरना हमारे लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ जाती हैं। उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए मैंने पहले फार्मूला को याद करने के ट्रिक्स बताए। इस तरह आप इन फार्मूला को याद करके इनके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। एक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए जो हमें फॉर्म बनानी है वो कौन सी बनानी है। तो पहले हम वो फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद जो है फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्म होगी आपकी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेसिकली हमें जो फॉर्म बनानी है वो फॉर्म ये वाली बनानी है। अगर हमें ये वाली फॉर्म बनानी हो तो सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को पहले आप पुट करें लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा y चाहिए, हम दोनों तरफ डेल्टा y, इधर भी डेल्टा जो है वो इन्वॉल्व करेंगे, उधर भी हम डेल्टा जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, अगर हम डेल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, अगर यहाँ चेंज y के लिहाज से हो रहा है तो इस साइड पे जो चेंज होगा वो चेंज होगा x के लिहाज से, x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होती है कि अगर आपके पास कहीं पे भी लिखा हो cos x का स्क्वायर, यू कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म cos स्क्वायर x, ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, एक चीज़ और होती है कि अगर कहीं पे भी आपके पास लिखा हो cos x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर x। तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ये फॉर्म लिखी हो तो आप ये फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म लिखी हो तो ये फॉर्म नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये फंक्शन का नहीं है, ये किसका है, ये एंगल का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे ये डेल्टा y चाहिए, तो ये जो y है इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। हम जानते हैं कि अगर इस साइड पे ये प्लस हो रहा है, उधर क्या होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर माइनस y। अब y किसके बराबर है, y बराबर है कॉस स्क्वायर x के, तो यहाँ बन गया डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर माइनस कॉस x स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि सॉरी, ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लूं। अच्छा, स्क्वायर ओपन कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल पे अप्लाई, उसके एंगल पे अप्लाई करना है, फंक्शन पे ये नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, और ये एंगल हो गया माइनस कॉस x का स्क्वायर हो गया। अब अगर हमें ये जो दिया हुआ है ये डिफरेंस में है, ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपके पास, ये दोनों जो है वो डिफरेंस में है। मैं चाहता हूँ कि इसको डिफरेंस से कन्वर्ट कर लूँ किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर सम या डिफरेंस से हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, पहले वो हम फार्मूला सीखते हैं। ये फार्मूला आपने जो है वो क्लास FSC पार्ट फर्स्ट में बड़ी डिटेल में पढ़े हुए फार्मूला, लेकिन यहाँ पे हम उन फार्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम उसे याद करने का तरीका सीखते हैं, जब याद करने का तरीका हमें आएगा तभी हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप के बाद
एक सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि हमें यहाँ से समझ ही नहीं आती कि हमें अगर इसे कन्वर्ट करना है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। उस फार्मूले में हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो एक फार्मूला होता है आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ जो है वो माइनस आता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये दोनों चीजें जो है ये सम के अंदर है, मुझे इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया। अच्छा, अगर ये माइनस में हो अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये बराबर होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अगर यहाँ देखें तो यहाँ हमने क्या सीखा, ये बेसिकली एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि अगर कॉस प्लस हो रहा हो तो आपने पहले वाला पार्ट के अंदर यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, आप यहाँ भी कॉस लिख दें, यहाँ भी क्या लिख दें, कॉस लिख दें। अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो आप यहाँ पे भी साइन लिख दें, यहाँ पे भी क्या लिख दें, साइन लिख दें। अगर देखें तो एंगल्स की सीक्वेंस सेम है, एंगल्स में नंबर जो हमने अल्फा बीटा लिखा हुआ उसकी दोनों साइड्स पे सीक्वेंस सेम है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये कॉस कॉस में, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है तो कॉस वाले फार्मूले का पहला हिस्सा उठा लें, कॉस और कॉस आ जाएगा। अगर माइनस हो रहा है तो माइनस के साथ साइन और साइन उठा ले। आपका इस तरह जो है इनको याद, अगर यहाँ प्लस हो तो भी हम कर सकते हैं, माइनस हो तो कर सकते हैं। ये हम वहाँ अप्लाई करते हैं ये फार्मूला जहाँ कहीं पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सम या सब्ट्रैक्शन से हमें कन्वर्ट करना हो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में, तो हम वहाँ पे ये फार्मूला जो है अप्लाई करते हैं। अब इसमें से मेरा फार्मूला कौन सा बना, मेरा फार्मूला बना कुछ ये वाला, ये फार्मूला माइनस हो रहा है तो हमें माइनस चाहिए, हम इसी को जो है वो ले लेते हैं। अब फार्मूला के हिसाब से क्या बनेगा आपके पास, डेल्टा y इज इक्वल टू, पहले माइनस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे। अब ये अल्फा है पूरे का पूरा, x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और साथ क्या आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 आ गया। अच्छा, ये तो साइन के साथ, अब ये वाला साइन लिखेंगे, साइन, अब यहां हमने प्लस किया, यहां हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। अच्छा, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा -2 साइन इनटू ये एक्स का स्क्वायर क्या बन गया 2x का स्क्वायर हो गया। अच्छा, प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। साइन, इसमें से ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया और यहां बच गया आपके पास साइन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा, अगर मुझे अब इसके बाद जो अगला स्टेप है मेरा, वो मुझे अगले स्टेप में एक तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है और दूसरा जो है वो मुझे इसमें इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ अगर देखें, यहाँ अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, फर्ज किया कि डेल्टा एक्स का स्क्वायर ये आपका यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फंक्शन आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा, आपका प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अच्छा, अगर यहाँ देखें, ये साइन डबल लिख दिया, एक दफ़ा लिखना। अच्छा, यहाँ अगर देखें तो इसमें क्या है, अगर इसमें मैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 यहाँ अगर 0 लिखता हूँ, यहाँ भी 0 लिखता हूँ, तो साइन 0 क्या हो गया 0, पूरे का पूरा हमारा जो आंसर है वो ख़त्म हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। हालांकि इसका आंसर 0 तो नहीं है। अब हमें इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ साथ साथ लेके जाना है और सॉल्व कौन सा हिस्सा करना है हमें ये वाला हिस्सा, क्योंकि इस हिस्से में हमें क्या जनरेट हो रहा है, हमें प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इस हिस्से को हम मजीद सॉल्व करेंगे, ये हिस्सा आपका साथ एज इट इज जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, -2 साइन
2x स्क्वायर बाय 2 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x डेल्टा एक्स बाय 2 आ गया। अच्छा ये बन गया आपका साइन, इसमें से दोनों में अगर देखें तो डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचा आपके पास डेल्टा एक्स प्लस 2x और डिवाइडिंग बाय क्या हो गया आपका 2 हो गया। बल्कि यहां हम छोटी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, लास्ट पे जो है वो बड़ी का कर लेंगे, ऐसे हम डबल ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ये आपका जो है वो डेल्टा एक्स है, वो मैंने दोनों में से कॉमन था, वो मैंने कॉमन ले लिया आपका। अच्छा अब हमें इस हिस्से को सॉल्व करना है। अगर मैं इस हिस्से को सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरे माइंड में एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या है, पहले वो फार्मूला देखते हैं। अच्छा एक मिनट, वो फार्मूला करने से पहले बल्कि ये डेल्टा एक्स है, डिवाइडिंग में डेल्टा एक्स कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसको जो है वो हल करते हैं। ये बन गया आपका डेल्टा वाई हो गया। अच्छा ये डेल्टा वाई है, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड। ये बन गया आपका डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो गया, और यहां -2 साइन एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल एक्स डेल्टा एक्स। अच्छा इधर बन गया आपका साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2। और एक चीज यहां पे मैंने दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स करना था, तो यहां इसके नीचे मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। अब ये हिस्सा आपका सेपरेट हो गया, इस हिस्से को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अब अगला जो प्रोसेस है हमारा वो हमारा है लिमिट अप्लाई करने वाला। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गया, तो इसका पहले हमें हल ढूंढना है। अच्छा अप्लाइंग लिमिट कर लेते हैं, फिर इसका हल ढूंढ लेते हैं। अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये चीज बन गई आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स डेल्टा एक्स। और इस हिस्से पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2, और नीचे है जी डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। अच्छा ये एंगल वाला पोर्शन सेपरेट है, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका सेपरेट है। ये हिस्सा सारे का सारा जो है वो आपका एंगल में है और ये एंगल के बाहर है। अच्छा अब जब मुझे इस हिस्से को सॉल्व, क्योंकि इस हिस्से में हमें कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा, ये हिस्से में हम जब सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मसला हमें कहाँ होगा, हमें मसला होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से में होगा। अच्छा अगर इस हिस्से को मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हमने एक लिमिट, एक फार्मूला पढ़ा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन, बल्कि डेल्टा एक्स यहाँ पे हम थीटा यूज कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला आपने थीटा में पढ़ा हुआ है तो थीटा कर लेते हैं। साइन थीटा ओवर थीटा is equal to 1 where theta is in radian। जो हिस्सा एंगल में लिखा हुआ है वही हिस्सा अगर नीचे हमारे पास आ जाता है, एंगल में यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2, यही हिस्सा अगर हमें यहाँ नीचे मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि जो थीटा है वही यहाँ पे हो, तो आंसर क्या आएगा 1, तो हम इस हिस्से का सॉल्यूशन सेट जो है वो ले सकते हैं। अब हम वो जो चीज हमें मिसिंग है वो हम पूरी करते हैं। पहले कैसे पूरी करेंगे वो देखते हैं जरा। -2 लिमिट, बल्कि इस पे हम लिमिट जो है वो अप्लाई कर देते हैं जी। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 आ गया। इस हिस्से को अब हम हल कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2। और अगर यहां देखें तो आपके पास डेल्टा एक्स तो है, मिसिंग किस चीज कौन सा हिस्सा है आपका? मिसिंग हिस्सा है, पार्ट है डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2। अगर मैं यही हिस्सा इधर डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2 और इसको यहां मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडिंग बाय 2, तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड भी करते हैं, जैसे x बाय एक्स है आपका, उसका आंसर क्या आएगा? आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए क्योंकि ये हिस्सा हमें ये पूरी की पूरी फॉर्म यहाँ चाहिए थी, तो मैं पूरी की पूरी फॉर्म, क्योंकि ये हिस्सा हमारे पास ऑलरेडी था, ये हिस्सा हमारे पास नहीं था, वो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस हिस्से पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब हम इस हिस्से पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा जो है वो आपका ये यहां से यहां तक विद लिमिट क्या हो जाएगा? ये वाला सारे का सारा 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा? इस फार्मूले की मदद से कि अगर यहां पे जो एंगल ऊपर है वही हिस्सा अगर नीचे लिखा हो, इसका आंसर क्या होता है? आंसर 1 होगा। तो ये हिस्सा आपका 1 हो गया, ये भी हिस्सा सॉल्व हो गया। यही लिमिट जो यहां लिखी हुई है, यही लिमिट हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। जब ये डेल्टा एक्स 0 यहां अप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2, क्योंकि लिमिट हमने यहां पे भी अप्लाई करनी है, यहां पे भी अप्लाई करनी है, तो अब यहां पे भी अप्लाई करेंगे। अब यहां आ जाएगा -2 साइन एक्स स्क्वायर, ये हिस्सा आपका 1 हो गया, ये वाला है पार्ट। यहां पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2x बाय 2। अच्छा, ये बन गया -2 साइन एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा 2x बाय 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये बन गया -2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये एक्स यहां लिखने के बजाय हम यहां लिख देते हैं, यहां बनेगा -2x साइन एक्स का स्क्वायर। और ये जो cos स्क्वायर एक्स था उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत और आपका आंसर आया ये वाला। तो ये क्या है? -2x साइन एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। और ये बराबर किसके हुआ? क्योंकि जब हम इस हिस्से पे लिमिट अप्लाई करते हैं ये बराबर हो जाता है dy/dx के। तो इसका मतलब ये बना dy/dx इज इक्वल टू -2 साइन एक्स स्क्वायर। ये इस हिस्से का क्या हो गया? ये डेरिवेटिव हो गया, हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया और ये बराबर है dy/dx।